हेलो फ्रेंड्स, तो अब है ना हम नया वो स्टार्ट करेंगे, न्यू प्लेलिस्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे जिसमें ना आपके ना हर चीज़ के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो हिस्ट्री करेंगे हम, ठीक है, फिर एंशियंट हिस्ट्री, फिर मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। तो सारा जो इनका सीक्वेंस है ना सभी करेंगे, ठीक है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, फिर उसके बाद है ना उत्तर वैदिक काल हो जाएगा, ठीक है। फिर जैन धर्म, बौद्ध धर्म करेंगे, फिर मौर्योत्तर काल करेंगे, फिर मुगल वंश, गुप्त साम्राज्य, इनका जितना भी सारा सीक्वेंस है ना वो सारा डिटेल में हम करते चले जाएंगे, ठीक है। तो हम जो शुरुआत है ना आज हम किससे कर रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से कर रहे हैं, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता से शुरुआत करेंगे आज हम इसकी, ठीक है। तो सबसे पहले इतिहास के बारे में देखते हैं। एंशियंट हिस्ट्री करेंगे हम, ठीक है। एंशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास, ठीक है। तो इसमें क्या है, हड़प्पा कालीन, मौर्यन कालीन, मौर्योत्तर कला, गुप्त कला, दक्षिण भारत कला। दक्षिण भारत कला का मतलब है जो दक्षिण भारत में जो राजवंश होते हैं ना उनके बारे में। तो हम है ना प्राचीन हिस्ट्री में इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है, प्राचीन इतिहास में, ठीक है, इतना। फिर अब हम करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता का जो उद्भव है ना वो कब से कब तक माना जाता है, 2300 लेकर 1750 तक माना जाता है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी जो सभ्यता है ना, सिंधु जो नदी थी ना उसके आसपास हुई थी। इसकी जो खनन हुआ था ना सिंधु घाटी सभ्यता का, तो यहाँ से देखते हैं आरंभिक उत्खनन सिंधु नदी के आसपास हुआ था, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, मार्शल के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता, हम जानते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी, 1921 में, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता बोला जाता है। ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता, जो हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता में ना सबसे पहले जो ज्ञात धातु थी ना वो कौन सी थी, तो वो थी हमारी तांबा, ठीक है। तो आदि ऐतिहासिक सर्वप्रथम मनुष्य द्वारा औजारों के लिए जिस धातु का प्रयोग हुआ था वो क्या थी, तो कॉपर, तांबा, यानी कॉपर भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसका क्या नाम है, कॉपर। तांबा की परमाणु संख्या कितनी है, 29, ठीक है, 29 है। कॉपर का परमाणु भार कितना हो गया, 63.5, ठीक है। तो आज हम करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, मिश्र सभ्यता, ठीक है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में हम 3 सभ्यता पढ़ेंगे। मिश्र सभ्यता, जिसको किसके माना जाता था कि नील नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। मिश्र सभ्यता जो थी ना वो कहाँ पे पनपी थी, तो नील नदी के किनारे यानी अफ्रीका में पनपी थी, ठीक है। मेसोपोटामिया सभ्यता कहाँ पे थी, इराक में थी, दजला व फरात नदियों के किनारे। कौन सी, मेसोपोटामिया सभ्यता, ठीक है। चीन की सभ्यता यह हांगो नदी के किनारे स्थित थी। कौन सी चीन की सभ्यता कहाँ पे थी, हांगो नदी के किनारे थी। तो मिश्र सभ्यता नील नदी के किनारे, ठीक है, जिस सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम पढ़ेंगे। मेसोपोटामिया इराक में स्थित थी, दजला व फरात नदियों के बीच, और चीन की सभ्यता यह हांगो नदी के किनारे स्थित थी। अब कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी। तो सिंधु घाटी की जो सबसे पहले खोज थी ना 1826 में किसने की थी, चार्ल्स मैसन ने की थी। एक अंग्रेज व्यक्ति ने सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डाला, इतना याद रख लो यहाँ से। 1826 में चार्ल्स मैसन ने सिंधु घाटी सभ्यता पर सबसे पहला प्रकाश किसने डाला था, तो चार्ल्स मैसन ने डाला था 1826 में, ठीक है। फिर 30 साल बाद कौन आता है, 1856 में बर्टन बंधु आते हैं, जो कि है ना 2 सगे भाई होते हैं, ठीक है। इन्होंने है ना पीओके में ना रेल निर्माण का कार्य शुरू किया। पीओके यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में क्या किया, रेल निर्माण का कार्य शुरू किया। कराची से लेकर लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाने का क्या किया, इन्होंने काम किया था, ठीक है। तो 1856 में कौन आता है, बटन बंधु आता है, जो क्या करते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में रेलवे लाइन बिछाने का कार्य करते हैं, जो कि कहाँ से कहाँ तक जाती है, कराची से लेकर लाहौर तक जाती है, ठीक है। तो पहले पूछ ले कि रेलवे लाइन बिछाने का सबसे पहले काम किसने किया था, बटन बंधुओं के द्वारा 1856 में हुआ था, ठीक है। अब फिर आते हैं 1856 में कौन आता है, अलेक्जेंडर कंगीनम, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है। भारतीय पुरातत्व विभाग के सबसे जो पहले महानिदेशक है या जनक किसको माना जाता है भारतीय पुरातत्व विभाग के, तो वो कौन थे, अलेक्जेंडर कंगीनम। कब की थी, 1856 में की थी, ठीक है। यहाँ से याद रख लेना, जो क्वेश्चन बनेंगे ना वो भी बताऊंगी, ठीक है। यहाँ से ये तीनों क्वेश्चन याद रख लेना। मिस्र नील नदी के किनारे, मेसोपोटामिया इराक में स्थित, चीन हांगो नदी के। यहाँ से 1826 में सबसे पहले प्रकाश किसने डाला था, सिंधु घाटी सभ्यता, चार्ल्स मैसन ने, ठीक है। फिर 1856 में ना रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किसने किया था, बटन बंधुओं ने, कराची से लेकर लाहौर तक। भारतीय पुरातत्व विभाग का पहला निदेशक किसको बनाया गया था, तो अलेक्जेंडर कंगीनम को। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी, 1861 में हुई थी, 1861 में। फिर 1921 में ना जॉन मार्शल आते हैं, जो पुरातत्व विभाग के महानिदेशक बनाए गए थे, ठीक है। लॉर्ड कर्जन ने सन 1902 में इन्हें क्या बना दिया था, महानिदेशक बना दिया था। पहले कौन थे, महानिदेशक अलेक्जेंडर कंगीनम था, फिर बाद में कौन बनते हैं, जॉन मार्शल बनते हैं। कब, 1921 में। 1856 मतलब कि 1921 से पहले कौन थे, अलेक्जेंडर कंगीनम थे, बाद में जॉन मार्शल बने थे, ठीक है। इनको जॉन मार्शल को ना महानिदेशक किसने बनवाया था, तो वो कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे। 1902 में इन्हें महानिदेशक बनाया गया था, ठीक है। बना के कब दिया गया था, 1902 में। 2 भारतीय इतिहासकार हैं, कौन, दयाराम साहनी जिन्होंने हड़प्पा की खोज की थी, एक रखलदास बनर्जी जिन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। अब देखते हैं, ये रहा दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की सभ्यता की खोज की थी,
नामक स्थान की। राखलदास बनर्जी ने 1922 में अगले ही साल मोहनजोदड़ो नामक हड़प्पा स्थल की खुदाई की, ठीक है, खुदाई की थी। जॉन मार्शल के नेतृत्व में रहकर इन दोनों भारतीयों ने काम किया। जॉन मार्शल कौन थे? भारतीय पुरातत्व विभाग के क्या थे? निदेशक थे। तो इसी के नेतृत्व में रहकर इन दोनों ने क्या किया था? इसके सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, ठीक है। जो इसका काल निर्धारण है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल निर्धारण है अलग अलग है। जॉन मार्शल ने अपना पहला प्रयास किया काल निर्धारण में, ठीक है। जॉन मार्शल जो भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष है ना, उन्होंने अपना पहला प्रयास किया था। उन्होंने माना था कि 3000 से लेकर 1905 ईसा पूर्व बताया था, ठीक है। कार्बन 14 कार्बन विधि द्वारा, यानी जो काल निर्धारण वगैरह था ना, इन्हीं के समय में था। C14 कार्बन विधि का उपयोग जॉन मार्शल के समय में हुआ था, ठीक है। C14 कार्बन विधि कहता है जिसके माध्यम से हम जीवाश्मों की आयु का पता करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं C14 कार्बन विधि, ठीक है। तो सबसे पहले ना काल निर्धारण में सबसे पहले जो निर्धारण था वो किसने किया था? 3000 से लेकर 1950 माना था जॉन मार्शल ने। फिर आते हैं कि मतलब कि जो सबसे ज़्यादा ना सर्वमान्य तिथि है, ज़्यादातर इतिहासकार इसी तिथि पर है, वो है 2300 से लेकर 1750, ठीक है, या फिर 2300 से 1750। तो यहाँ पे 2300 आ जाए या 2500 आ जाए, दोनों ही सही हैं, ठीक है। 2300 या 2500 1750 तक, ठीक है, काल निर्धारण का। इसका जो नामकरण ना वो क्या किया गया था कि नामकरण इसका हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता, कई तरह के नाम दिए गए थे, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम हड़प्पा के बारे में, ठीक है। हड़प्पा के बारे में क्या क्या था? हड़प्पा की खोज किसने की थी? हमने पढ़ा था 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, दयाराम साहनी ने। कुछ विदेशी साहित्यकार जैसे व्हीलर, स्टुअर्ट, पिगट, ये जो थे ना, ये सुमेरियन सभ्यता के लोग थे। कौन? जो थे ना, जो हड़प्पा सभ्यता ना, ये सुमेरियन सभ्यता के लोग थे। मेसोपोटामिया का भाग था। या सुमेरियन कौन था? मेसोपोटामिया। हमने पढ़ा था मेसोपोटामिया के बारे में। मेसोपोटामिया कहाँ पे पनपी थी? इराक में पनपी थी, दजला और फरात नदियों के बीच में, ठीक है। कुछ विदेशी इतिहासकारों ने पियट, व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट ने माना कि जो हड़प्पा सभ्यता थे ना, कि जो लोग थे ना, सुमेरियन सभ्यता के लोग थे, जो हड़प्पा के थे। सुमेरियन कौन होते थे? जो मेसोपोटामिया के लोग भाग थे उसमें। स्थानीय भारतीय इतिहासकार राखलदास बनर्जी के अनुसार इन्होंने बताया कि स्थानीय लोग द्रविड़ जाति के मूल भारतीय निवासी थे। द्रविड़ जाति के मूल भारतीय निवासी थे कौन? हड़प्पा के जो लोग थे, ठीक है। कुछ लोगों ने आर्य जाति के लोग बताए थे, ठीक है। ये मत नकार दिया गया था, लेकिन माना क्या था कि जो राखलदास बनर्जी ने तो व्हीलर, स्टुअर्ट ने क्या कहा था? ये सुमेरियन सभ्यता के लोग हैं। राखलदास बनर्जी ने क्या कहा था कि ये लोग द्रविड़ जाति के मूल अधिकारी हैं, ठीक। और कईयों ने क्या कहा था कि ये लोग क्या है? आर्य जाति के लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने देख लिया कि हड़प्पा के बारे में कौन क्या क्या कहता था। नामकरण हमने पढ़ लिया था, पीछे वाला में पढ़ लिया था। अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कैसे हुआ था। जो सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार है ना, उत्तर पश्चिमी भागों में फैली हुई थी, ठीक है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार आकृति में है, ठीक है। तो हम इसके बारे में देखेंगे भी, ठीक है। पहले एक बार पढ़ लेते हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता के है ना, जो ये थी ना, ये लगभग है ना 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। एग्जैक्ट क्या है? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो अब देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान है ना भारत में कहाँ पे हैं। मांडा, जो कि कहाँ पे है? चेनाब नदी, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। सबसे जो ऊपरी पॉइंट है ना, उत्तरी बिंदु ऊपर जो हमारा अभी है ना, डायग्राम से समझ लेंगे, अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। उत्तरी बिंदु हो गया। फिर आता है आलमगीर, एक बार ये याद कर लो, ये इसको रहने दो, ठीक है। आलमगीर हिंडन नदी यूपी में है। आलमगीर हिंडन नदी यूपी। दाइमाबाद परवरा महाराष्ट्र में है, ठीक है, दक्षिण बिंदु हो गया। सुतकांगेडोर दाश्त नदी पाकिस्तान पश्चिमी बिंदु, ठीक है। अब इसको मैप से पढ़ लेते हैं। तो उत्तर में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? उत्तर में हमने सबसे पहले पढ़ा था मांडा, ठीक है। मांडा कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में है। और कौन सी नदी होगी? चेनाब नदी होगी, ठीक है। कौन सी नदी? चेनाब नदी, ठीक है। मांडा जम्मू कश्मीर, चेनाब नदी उत्तर वाले में। यहाँ पे क्या था? पूर्व में कौन सा था? सुतकांगेडोर था, बलूचिस्तान में दाक्ष नदी। सुतकांगेडोर दाक्ष नदी कहाँ पे? इस साइड पूर्वी पॉइंट, ये पश्चिम, ये है उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व, उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व। तो पूर्व में क्या हो गया हमारा? सुतकांगेडोर। पश्चिम में सुतकांगेडोर, कौन सा था? दाक्ष नदी या दास्त नदी। उत्तर में मांडा, चेनाब जम्मू कश्मीर में, ठीक है। फिर आता है पूर्वी साइड जो एरिया, पूर्वी में कौन था? आलमगीर था, ठीक है। आलमगीर कहाँ पे है? यूपी में हमारा, जो कि किस नदी पर है? हिंडन नदी है हमारा, ठीक है। फिर दक्षिण में होता है हमारा दाइमाबाद, जो कि कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और कौन सी नदी? परवरा नदी, ठीक है। तो इनके जो नदी और कौन से कहाँ पे है ना, वो याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उत्तर में दोबारा कर लेते हैं। उत्तर में कौन सा था? मांडा जम्मू कश्मीर, चेनाब नदी, ठीक है। मांडा है कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में, चेनाब नदी पर। फिर सुतकांगेडोर कहाँ पे? हमारा पश्चिम में है, दाक्ष नदी पर, बलूचिस्तान में है। दक्षिण में कौन सा हो गया हमारा? दाइमाबाद, परवरा नदी, महाराष्ट्र का हो गया। फिर यहाँ पे पूर्व में आलमगीर
यूपी में है, जो कि हिंडन नदी पर है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल हमने पढ़ लिया था 12,99,660 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर भी कह सकते हैं। इसका जो आकार है ना वो त्रिभुजाकार है, ये देखो। ठीक है, त्रिभुजाकार है, तो इसलिए हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा है, त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल मिस्र व मेसोपोटामिया का 12 गुना है। मिस्र का हमने पढ़ा था और मेसोपोटामिया का हमने पढ़ा था, तो उसका क्या है, ये 12 गुना है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता का कितना, 12 गुना कौन, हमारा सिंधु घाटी सभ्यता है। ठीक है, तो हमने ये वाला पढ़ लिया था, हमारा कंप्लीट हो गया था ये वाला। ठीक है, ये कौन सा, उत्तरी पॉइंट, पूर्वी पॉइंट, पश्चिम पॉइंट, दक्षिणी पॉइंट और कौन सी नदी पर और कहाँ पर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कंप्लीट। ठीक है, अब देखते हैं सिंधु घाटी जो सभ्यता का जो व्यापार है ना, मिस्र व मेसोपोटामिया दोनों से हो सकता, क्योंकि सिंधु घाटी का जो व्यापार है ना मिस्र में मेसोपोटामिया दोनों से करते थे। ठीक है, अफगानिस्तान में इसके 2 स्थल थे। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद सिंधु घाटी के सबसे ज़्यादा जो थे ना स्थल कहाँ पे खोजे गए, गुजरात में। जैसे गुजरात में लोथल हो गया, धोलावीरा हो गया। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे तो उसके बारे में। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद सिंधु घाटी के सबसे ज़्यादा स्थल गुजरात में खोजे गए थे। अब सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएँ देखते हैं कि क्या क्या विशेषताएँ। सिंधु घाटी की जो सभ्यता है ना, सबसे पहले है नगरीय सभ्यता। इसमें ना 6 नगर प्रमुख थे, जिसमें से 2 प्रमुख नगर कौन कौन से थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की इनके ना याद रख लेना। दयाराम साहनी ने मोहनजोदड़ो की, राखलदास बनर्जी ने। स्टुअर्ट पिगट ने इन दोनों को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानियाँ बोला। पूछ ले, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को ना जुड़वा राजधानी किसने बोला था, स्टुअर्ट पिगट ने बोला था। ठीक है, सिंधु घाटी की जो नगरीय सभ्यता थी ना काफ़ी अच्छी थी। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे आगे ऐतिहासिक यानी कि ना इतिहास को ना 3 भागों में बांटा गया है। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। 3 कौन कौन से, प्रागैतिहासिक, आद्यैतिहासिक, ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक यानी कि प्री हिस्ट्री बोलते हैं, आगे ऐतिहासिक को प्रो हिस्टोरिक बोलते हैं और ऐतिहासिक को हिस्टोरिक। प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री में क्या था कि इतिहास से पहले की है ना कोई भी चीज़ लिखित प्रमाण में नहीं थी। जैसे पाषाण काल, मतलब कि ना लिखित नहीं थी, यानी कुछ भी है ना लिखा हुआ नहीं था उस टाइम पाषाण काल में, प्री हिस्ट्री में। प्री हिस्टोरिक में था कि मतलब कि प्रमाण तो मिले थे, लिखित प्रमाण, लेकिन उनकी है ना जो लिपि थी ना वो नहीं पढ़ी गई थी। ठीक है, तो जैसे हड़प्पा सभ्यता में काफ़ी है ना स्थल खोजे गए, काफ़ी लिखित प्रमाण मिले थे, लेकिन उनकी लिपि ज्ञात नहीं थी, यानी उनकी लिपियों को पढ़ा नहीं गया था। तो पूछ ले, हड़प्पा सभ्यता काल ऐसा था। ठीक है, जो कि प्री हिस्टोरी में आता है। अब आता है हिस्टोरिक, एक ऐसा प्रमाण जो लिखित है और पढ़ा भी जा चुका है। हड़प्पा के सभ्यता के बाद जो भी इतिहास में आया था ना वो सब पढ़े जा चुके, यानी हड़प्पा सभ्यता के बाद जो भी काल आया था ना उन सभी की जो लिपि थी ना वो पढ़ी भी जा सकती थी, समझ में भी आ रही थी और लिखित भी प्रमाण मिले थे। यहाँ पे तो मिले ही नहीं थे, यहाँ पे मिले थे लेकिन है ना जो लिपि समझ नहीं आ रही थी। यहाँ पे लिखित प्रमाण मिले, उनकी लिपि भी समझी गई। तो ठीक है, तो यहाँ से हो गया ये हमारा कंप्लीट। तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्री हिस्ट्री, प्री हिस्टोरिक। ठीक है, अब देखते हैं आगे। हड़प्पा की जो लिपि थे ना वो कैसी थी, मतलब कि जो हड़प्पा सभ्यता में जो लिखित प्रमाण मिले थे ना उनकी लिपि बता रहे थे, तो भाव चित्रात्मक और चित्रलिपि थी। ठीक है, अब तक नहीं पढ़ी गई थी, यानी 250 से 400 के आसपास के बताया जाता है कि जो भाव चित्रात्मक थी और चित्रलिपि थी, यानी कि कुछ चित्र बना देते थे तो उनकी जो है ना समझ नहीं आता था कि इनका जो संकेत वगैरह किस चीज़ को संकेत कर रहे हैं या उसका क्या मीनिंग है। तो भाव चित्रात्मक या चित्रलिपि यूज़ थी। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की पहली विशेषता नगरीय विशेषता देख ली थी हमने। ठीक है, फिर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया था वो देख लिए थे। अब करते हैं कांस्य युगीन। ठीक है, कांसा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता को जो हड़प्पा सभ्यता है उसको क्या कहा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता बोला जाता है। किसको, हड़प्पा सभ्यता को। मानव द्वारा पहली ज्ञात धातु कौन सी थी, तांबा को क्या कहा जाता है, कॉपर भी कहा जाता था। ताम्र युगीन सभ्यता, हड़प्पा से पहले की सभ्यता जितनी भी थी ना उसको ताम्र युगीन सभ्यता बोला जाता था। ठीक है, हड़प्पा के बाद जितनी भी सभ्यताएं थी ना उसको मतलब कि अलग नाम दिया गया था, शायद कांस्य युगीन। हाँ, कांस्य युगीन। ठीक है, तो ताम्र युगीन सभ्यता हड़प्पा से पहले की। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता को तो कांस्य युगीन और हड़प्पा से पहले वाली सभ्यता को क्या कहा जाता था, ताम्र, क्योंकि हड़प्पा से पहले सबसे पहले ज्ञात धातु कौन सी थी, तो वो कौन सी थी, हमारी तांबा। ठीक है, तो हड़प्पा के टाइम पे, हड़प्पा से पहले तो ताम्र युगीन सभ्यता की खोज होगी थी, यानी तांबे की, लेकिन हड़प्पा के टाइम पे किसकी हुई थी, तो कांसा की। तो इसको क्या बोला जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता बोला जाता है। कांसा किससे मिलकर बना होता था, तांबा प्लस टीन से मिलकर क्या बनता था, कांसा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता को क्या बोला जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता। तो ये याद रख लेना यहाँ से सिर्फ 1-2 पॉइंट कि हड़प्पा से पहले तो ताम्र युगीन सभ्यता थी, लेकिन हड़प्पा की जो सभ्यता थी मतलब कि उससे पहले, हड़प्पा से पहले, और हड़प्पा कौन सी थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा के लोगों को ना लोहों का ना कुछ भी पता नहीं था, उन्होंने ना कांस्य का ही प्रयोग किया था। ठीक है, लोहे के बारे में ना उनके कुछ भी नहीं पता था।
शांति प्रिय जनजाति के, हड़प्पा के जो लोग थे ना शांति प्रिय जनजाति के थे, ठीक है। व्यापार जो प्रधान व्यवस्था, मेसोपोटामिया में मिस्र से व्यापार करते थे। हमने पीछे भी पढ़ा था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में ना सबसे ज़्यादा ना व्यापार किससे होता था, तो मेसोपोटामिया में मिस्र से होता था। देखिएगा, सिंधु घाटी का व्यापार मिस्र में मेसोपोटामिया दोनों से होता था, ठीक है। तो व्यापार होता था, ठीक है। प्रमाण भी मिले हैं इसके कि जो प्रमाण यानी कि कुछ लिखित लिपि वगैरह मिली है, जिससे ये पता चलता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थे ना या हड़प्पा सभ्यता, तो वो किससे व्यापार करती थी, मिस्र या मेसोपोटामिया से, ठीक है। बहुमूल्य पत्थर मंगवाते थे। टीन कहाँ से मंगवाते थे, अफगानिस्तान से मंगवाते थे। सोना कर्नाटक से मंगवाते थे। इसमें से 2-3 पॉइंट है, बाकी डिटेल में है इसका, वो हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो बहुमूल्य पत्थर कहाँ से मंगवाते थे, टीन अफगानिस्तान से मंगवाते थे, सोना कर्नाटक से। कृषि की व्यवस्था कैसी थी, अच्छी थी। पहली जो ज्ञात वो फसल कौन सी थी, चावल जो, ठीक है, इन्हीं का उत्पादन करते थे कृषि में, ठीक है। सामाजिक आधार क्या क्या थे, 2 वर्गों में बटी हुई थी, ठीक है। जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता 2 वर्गों में बटी हुई थी, एक तो उच्च वर्ग, एक निम्न वर्ग, ठीक है। ये हमारा इंडिया का मैप वैसे बना रखा है गोल की तरह से, क्योंकि वहाँ से तो पश्चिमी वाला जो एरिया था ना उसको हम दुर्ग बोलते थे। जो निचला वाला जो एरिया था ना पूर्वी शहर, ठीक है। तो उच्च वर्ग जो पूर्वी वाला था वो जो निचला शहर, ठीक है। तो पश्चिमी जो शहर होता ना अपेक्षाकृत ऊंचा होता था। छोटा दुर्ग नगर यानी छोटा ही होता था लेकिन ऊंचा था, तो उस वजह से क्या होता है, उच्च वर्ग, ठीक है। यहाँ पे क्या कौन कौन रहते थे, ऊंचे वाले हिस्से पे कौन रहते थे, शासक पुरोहित रहते थे, ठीक है। नीचे वाले में निचला वर्ग हो गया, पूर्वी एरिया, ठीक है। पश्चिमी भाग को दुर्ग नगर की संख्या दी गई थी, जो चारों तरफ से दुर्ग यानी किले वगैरह नहीं होते उनसे घिरा हुआ था, ठीक है। अपवाद, धोलावीरा गुजरात जो कि 3 भागों में बटा हुआ था, बीचों बीच भाग वाले को मध्य या मध्य नगर कहा जाता था, ठीक है। मतलब कि जो बाकी सारा जो एरिया होता था ना, सामाजिक जो आधार था, कहीं भी किसी भी स्टेट का जो भी था ना 2 भागों में बटा होता है, उच्च वर्ग निम्न वर्ग। लेकिन धोलावीरा एक ऐसा मात्र है ना राज्य था, स्टेट था, जो कि 3 भागों में डिवाइड था, उच्च, मध्य और ये नीचे वाला में, ठीक है। तो धोलावीरा गुजरात जो कि 3 भागों में बटा हुआ था, ठीक है। तो धार्मिक आधार और आधार और देखते हैं, ठीक है। कोई मंदिर होने के प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिले हैं, ठीक है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जब तक है ना, जब तक सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था तब तक किसी भी मंदिर वगैरह मंदिर थे या नहीं, क्योंकि वे है ना क्या करते थे, देवी देवताओं की है ना पूजा है ना, मतलब कि प्रकृति देवी देवताओं की पूजा करते थे। वे मंदिर वगैरह की नहीं पूजते, पत्थरों की पूजा करते थे, ठीक है। ये प्रकृति की पूजा, मातृ देवी की पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो में महान स्नानघर के प्रमाण मिले, मंदिर नहीं मिले, ठीक है। चारों तरफ स्नानागार यानी कि जो बाथरूम होता था ना उसके चारों तरफ क्या थे, सीढ़ियाँ, सीढ़ियों के चारों तरफ घर बने हुए थे। तो मंदिर के तो कोई प्रमाण ही नहीं मिले, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ से आगे। ऐतिहासिक कालीन हमने देख लिया था कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया था। घरों व नगरों का विनाश ग्रिड पद्धति पर आधारित था। पूछ लें सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर थे ना कौन सी पद्धति पर बनाए जाते थे, तो ग्रिड पद्धति पर, ठीक है। प्रमुख फसलें कौन कौन सी थी, गेहूँ, जो यानी चावल। खेती करने के लिए क्या किसका यूज़ किया जाता है, हल का यूज़ किया जाता है, ठीक है, हल का यूज़ किया जाता था। पूर्ण विकसित नगरीय सभ्यता थी। नगर नियोजन आयताकार थे यानी जो चौरस होता है ना उसमें बनाए गए थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलुहा नाम से वर्णित है। मेलुहा के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। प्रशासक वणिक वर्ग द्वारा था। धरती को ना उर्वरता की देवी माना जाता था, क्योंकि उस पर ना उर्वरता यानी उपजाऊ फर्टिलाइज्ड, ठीक है। तो उसी की देवी किसको माना जाता है, धरती को। मातृ देवी की उपासना करते थे, प्रकृति की उपासना करते थे, ठीक है। सूती व ऊनी वस्त्र को यूज़ करते थे। सर्वप्रथम कपास की खेती का जो प्रमाण है ना, यूनानी के निवासी कपास को ना सिंडन कहते थे, ठीक है। तो इसका क्या अर्थ है कि जो सर्वप्रथम है ना कपास की खेती का प्रमाण कहाँ से मिला, सिंधु घाटी सभ्यता से मिला है। और किसने किया था, यूनानी के निवासियों के द्वारा इसका वर्णन किया गया था। किसका, कपास का। उसमें ना कपास को ना कपास नहीं लिखा गया, उसको सिंडन कहा गया था। किसके द्वारा, यूनानी के निवासी के द्वारा कपास को क्या कहा, लिखा गया था, उसमें सिंडन लिखा गया था, ठीक है। जानवरों के साक्ष्य मिले, जैसे बैल, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर, गधे, हाथी, घोड़ा, कुबड़ वाला सांड, गधे, ऊँट, कुत्ता, बिल्ली, ठीक है। तो यहाँ से हमने पढ़ी थी सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं, नगरीय विशेषताएं हमने पढ़ी, सभ्यता पढ़ी, ठीक है। इसमें से कौन से 2 इंपॉर्टेंट थे, हड़प्पा की और मोहनजोदड़ो को। स्टुअर्ट पिगट ने इन दोनों को क्या कहा था, जुड़वा कहा था, ठीक है। इतिहास को हमने पढ़ा था, प्री हिस्ट्री, हिस्टोरिक। इसमें ना तो लिखित प्रमाण पढ़े मिले थे, ठीक है। इसमें लिखित प्रमाण मिले लेकिन लिपि नहीं पढ़ी गई, इसमें दोनों ही पढ़े गए, ठीक है। इसमें तो पाषाण काल, इसमें हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के बाद का जो भी इतिहास आएगा वो, ठीक है।
भावचित्रात्मक शैली थी, ठीक है। कांस्य युगीन सभ्यता, हड़प्पा से पहले की सभ्यता कैसी थी? हड़प्पा से पहले की सभ्यता तो ना ताम्र युगीन थी, और हड़प्पा की जो सभ्यता थी वो कांस्य है। कांसा किससे मिलकर बना होता था? तांबा प्लस टीन से मिलकर बना होता था, ठीक है। शांति प्रिय जनजाति के लोग थे, व्यापार प्रधान, ज़्यादातर व्यापार किससे करते थे? मेसोपोटामिया या मिस्र से करते थे, ठीक है। क्या क्या मंगवाते थे? बहुमूल्य पत्थर या टीन कहाँ से मंगवाते थे? अफगानिस्तान से मंगवाते थे। बहुमूल्य टीन या पत्थर अफगानिस्तान से, सोना कर्नाटक से, ठीक है। सामाजिक आधार 2 वर्गों में बटी हुई थी, उच्च वर्ग निम्न वर्ग। बस एक अपवाद है, कौन सा? वो है गुजरात का धोलावीरा, जो कि 3 भागों में बटा हुआ था, ठीक है। फिर हमने धार्मिक पर बढ़ा था कि धार्मिक आधार क्या था कि मंदिरों के प्रमाण नहीं मिले थे, ठीक है। ये प्रकृति देवी की देवताओं की पूजा करते थे, ठीक है। घर ग्रिड पत्ती पर बने हुए थे। प्रमुख फसल गेहूँ, जौ होगी, खेती हल का यूज़ किया गया था, ठीक है। घर नियोजन कैसे बने थे? आयताकार में थे, ठीक है। मेसोपोटामिया में किसका शब्द का यूज़ हुआ? मेलुहा के यूज़ हुआ है, ठीक है। उर्वरता की देवी धरती को, ठीक है। मातृ देवी की उपासना, सर्वप्रथम खेती कपास की खेती का जो है ना प्रमाण किसने दिया था? यूनान के निवासियों ने किया। और कपास को क्या कहा जाता था? सिंडन कहा जाता था। जानवरों के शख्स बैल, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर, इन सभी, लेकिन ज़्यादातर बैल सभी जानवर आ जाएंगे, ठीक है। उन सभी के शख्स कहाँ से मिले? सिंधु घाटी सभ्यता से। हमने ये पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार कहाँ कहाँ हुआ था, ठीक है। मांडा जम्मू कश्मीर में, चेनाब नदी, ठीक है। फिर इस साइड सुतकांगेड और बलूचिस्तान दक्षिण नदी, फिर नीचे से दाइमाबाद परवरा नदी महाराष्ट्र, फिर यहाँ पे पूर्वी साइड आलमगीर यूपी इंडियन, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के ये वाला हो गया था, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं दूसरे वाले, इस वाले में जो है ना क्वेश्चन भी, ठीक है। यहाँ से जो मेन जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए ना ये वो हैं, ठीक है। जो कौन क्वेश्चन पूछे गए हैं वे वाले हैं सभी, ये सभी एक बार इनको ना बस पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ से हम पढ़ते हैं पाषाण काल। हमने पढ़ा था पाषाण काल, प्री हिस्टोरी में हमने पढ़ा था इसके बारे में, है ना। प्री हिस्टोरी के बारे में ये रहा। हमने जब इतिहास हिस्ट्री को जब 3 भागों में डिवाइड किया था तो प्री हिस्ट्री में किसके बारे में पढ़ा था? हमने पाषाण काल बारे में। तो पाषाण काल को हम डिटेल में पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। पाषाण काल को डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या नव पाषाण काल, ठीक है। तो पाषाण काल को हम क्या कहते हैं? ठीक है। जो पहले हम पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल, जिसको बोलते हैं पैलियोलिथिक पीरियड, ठीक है। पैलियोलिथिक पीरियड किसको बोला जाता है? पाषाण काल को पैलियोलिथिक पीरियड बोला जाता है, ठीक है। ठीक है, पाषाण काल, ठीक है। पाषाण काल को हम 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। पूरा पाषाण को तो बोलते हैं पैलियोलिथिक पीरियड, ठीक है। मध्य पाषाण को शायद मीजोलिथिक, नव पाषाण को न्योलिथिक, ठीक है। मीजो, न्योलिथिक और पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो पाषाण जो काल था ना, इसका जो मुख्य आधार क्या था? शिकार था। निग्रोटो जाति के लोग जो लोग थे ना पूरा पाषाण काल में आते हैं, यानी कि पैलियोलिथिक में आते हैं। आग की जानकारी की इसमें खोज हो गई थी। जीविका मुख्य आधार क्या था? शिकार करते थे, यानी कि आग की खोज हो गई थी तो कुछ खाना वगैरह बनाने के लिए क्या करते थे? मतलब कि खाना चाहिए, जीवन निर्वाह करने के लिए क्या करते थे? शिकार करते थे, ठीक है। आग की खोज हो गई थी, मुख्य आधार शिकार था, निग्रोटो जाति के लोग थे। मध्य पाषाण काल यानी कि मेसोलिथिक में क्या हो गया था? पालतू पशु किसका कौन था? कुत्ता था। मानवीय आक्रमण या युद्ध का साक्ष्य सराहा नाहर से प्राप्त हुआ है। सराय नाहर से प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले मानवीय आक्रमण या युद्ध का जो प्रमाण है ना वो कहाँ से मिला है? सराय या नाहर से प्राप्त हुआ है, ठीक है। फिर है न्योलिथिक। न्योलिथिक में कृषि कार्य प्रारंभ हो गए थे, ठीक है। आग की तो खोज पहले ही हो गई थी तो उसका प्रयोग सही ढंग से प्रयोग करना आ गया था, ठीक है। पहले तो क्या करते थे? सिर्फ खाना वगैरह पकाते थे, अब आग का सही तरह से यूज़ करना आ गया था उनको, ठीक है। तो ये वाले थे हमारे पाषाण काल में। अब है ना जो NCERTs में है ना, 6th के NCERTs में है जो इनसे रिलेटेड वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ये रहा। तो आखेटक खाद्य संग्रह क्या होते थे? एक ही स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते थे? घूमते रहते थे, ठीक है। तो ये हमारा ना पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण जो पाषाण काल है ना उससे रिलेटेड NCERT में जो भी क्वेश्चन पूछे गए ना वो सभी हैं, ठीक है। तो पूरा पाषाण काल हमने पढ़ा था। पूरा पाषाण काल जिसको क्या बोला जाता था? उसको बोला जाता है पैलियोलिथिक पीरियड, ठीक है। इसके जो महत्वपूर्ण पूरा स्थल वो थे ना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला है ना जो शायद HCS का एग्जाम हुआ था ना उसमें आया हुआ था। भीमबेटका कहाँ पे है? रायसेन MP यानी महाराष्ट्र उसमें है, मध्य प्रदेश में है। हुसगी कर्नाटक में है। कुन्नुल की गुफाएं कहाँ पे हैं? कर्नाटक और है ना जो आंध्र प्रदेश की जो सीमा है ना उसी पर है। कौन सी? कुन्नुल गुफाएं। तो जो है ना पैलियोलिथिक पीरियड में क्या क्या आता है? हमारे भीमबेटका की गुफाएं, हुसगी या कुन्नुल गुफाएं, ठीक है। नवपाषाण यानी कि न्योलिथिक पीरियड में क्या आता है? पय्यमपल्ली, हरलूर, दायोचली, बुरजहोम कहाँ पे? कश्मीर में है। महागड़ा, कोलीवाड़ा, चिरांद, ठीक है। कोलीवाड़ा या चिन्ह। महापाषाणिक पुरास्थल कौन कौन से थे? और ब्रह्मगिरी आदि, नल्लूर कहाँ पे? तमिलनाडु में। महापाषाणिक
पूरा स्थल कहाँ पे हो गए, ब्रह्मगिरी आदि नलूर। इसको ना 2-3 बार पढ़ेंगे तब होंगे। तो आरंभिक नगर गांव कौन सा था, इनाम गांव थे। अब जो है ना यूपीपीसीएस का एग्जाम हुआ था ना रिसेंटली में, मतलब कि शायद जून में जो एग्ज़ाम हुआ था ना उसमें पूछा हुआ था, मतलब कि मिलान क्वेश्चन थे, मतलब कि मैच करने थे। 4 ऑप्शन इस साइड से 4 ऑप्शन इस साइड में। तो उसमें से एक क्वेश्चन ये था कि आरंभिक गांव कौन सा था, इनाम गांव था। ठीक है, ये कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र में है इनाम गांव। भीमा की जो सहायक नदी है ना घोड़े जो है, भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे है, कौन सा, इनाम गांव। ठीक है, भीमा की सहायक नदी कौन सी है, घोड़ है। ठीक है, तो यहाँ से याद रख लेंगे कि जो भी अगर पूछ ले अगली बार, क्या पता फिर से एग्जाम में ये पूछ ले कि आरंभिक जो गाँव है इनाम वो कौन सी नदी के किनारे है। तो भीम की सहायक नदी है ना, भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे हैं। ठीक है, इनाम गांव। आधुनिक नगर कौन कौन से थे, कलकत्ता और मुंबई। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से। पूरा पाषाण काल को आरंभिक काल भी बोला जाता है। पूरा पाषाण काल यानी पैलियोलिथिक पीरियड। ठीक है, पत्थरों के औजारों के नाम पर पड़ा था इसका नाम। ठीक है, किसका, पूरा पाषाण काल। पूरा हमने पाषाण काल को क्या था, हमने पाषाण काल को 3 भागों में बांटा था, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक। ठीक है, तो इसी में है ना जो पूरा पाषाण काल है ना इसके भी 3 पार्ट हैं। 3 कौन कौन से हो गए, आरंभिक पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल को किस नाम से जाना जाता है, आरंभिक काल से नाम जाना जाता है। इसकी जो खोज थी ना 20 लाख साल पहले से या फिर 62,000 साल तक मानी जाती है। ठीक है, पत्थरों के औजारों के नाम पर क्या पड़ा था, इसका नाम पूरा पाषाण काल पड़ा था। ठीक है, फिर दूसरा करते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य यानी कि मेसोलिथिक पीरियड। ठीक है, मेसोलिथिक पीरियड। पर्यावरण बदलाव देखने को कौन से वाले पीरियड में मिला था, तो इसी पीरियड में मिला था। औजार छोटे थे, यहाँ पे तो पत्थर मिले थे लेकिन यहाँ पे क्या था, औजार बन गए थे, लेकिन वो क्या थे, अत्यंत छोटे थे। ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड था 12 से 10,000 वर्ष पहले था। ठीक है, 20 लाख साल पहले तो ये हो गया था और ये वाला यहाँ तक हो गया था। अब करते हैं नवपाषाण, न्यूलिथिक पीरियड। इसका तो जो टाइम पीरियड है वो कितना माना जाता है, 10,000 साल पहले से माना जाता है। धारदार पेन औजार पॉलिश होती थी। हमने पढ़ा था पूरा पाषाण यानी कि ना पैलियोलिथिक पीरियड में तो क्या था, पत्थर मिल गए थे। ठीक है, मेसोलिथिक में क्या हो गया था कि औजार छोटे छोटे बनाए गए थे। ठीक है, लेकिन नियोलिथिक तक क्या हो गए थे, जो औजार थे ना वो अच्छे धारदार या पैनेदार बनाए गए थे और उन पर क्या की जाती, पॉलिश भी की जाती थी। बर्तनों का यूज़ मिला था, बर्तन का यूज़ कहाँ से, जैसे चावल या गेहूँ कपास, उनका यूज़ कहाँ पे मिला था, नियोलिथिक में था। ठीक है, जो न्यूलिथिक पीरियड में है ना बसने की प्रक्रिया प्रारंभ कहाँ से हुई थी, 1200 साल पहले हुई थी। किसमें, न्यूलिथिक में है ना जो बसने की प्रक्रिया है, यानी कि लोग है ना बसने कब से चालू हुए थे, तो वो बताया गया तो 12,000 साल पहले थे। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ कब हुआ था, 8,000 साल पहले हुआ था। ठीक है, मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ कब हुआ था, 8,000 साल पहले हुआ था। ठीक है, सबसे प्राचीन फसलें बताई थी गेहूँ और जोई थी। पालतू कौन था, कुत्ता था और भेड़ बकरी भी पालते थे। ठीक है, यहाँ पे ना न्यूलिथिक पीरियड में ना एक है ना वो मिला था, शुतुरमुर्ग के अंडे मिले थे। इन अंडों से क्या किया जाते थे, मन के बनाए जाते थे सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, तो पूछ रहे सिंधु घाटी सभ्यता में जो थे ना मन के किससे बनाए जाते थे, जो शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता था ना उनके अंडों के छिलकों से क्या बनाए, उनके अंडों से मतलब कि मन के बनाए जाते थे। ठीक है, तो ये वो सारा हो जाएगा जो कि है ना एनसीईआरटीज़ में पूछा हुआ है। ठीक है, पूरा पाषाण काल में ये वाला याद रख लेना, भीमबेटका, हुसगी, कुर्नूल की गुफा, नवपाषाणिक। ठीक है, पूरा स्थल पय्यमपल्ली, हल्लूर, दाउची, बुर्ज होम, महागड़ा, कोलीवाड़ा, चिरांद। यहाँ से ना बुर्ज होम, महागड़ा, कोलीवाड़ा, चिरांद, हल्लूर, पय्यमपल्ली, मतलब कि ना 3-4 ये वाला चाहिए रहने देना, ये हल्लूर और बुर्ज, लेकिन बुर्ज होम और कोलीवाड़ा और चिरांद इनको तो जरूर याद रखना है। ठीक है, मध्य पाषाण काल के महापाषाणिक काल भी हमने पढ़े हैं। ठीक है, आरंभिक गाँव इनाम गाँव हो गया। ठीक है, आधुनिक नगर। ठीक है, पूरा पाषाण काल के बारे में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था ये वाला। ठीक है, पाषाण काल के बारे में हमने 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल में इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन थे, आरंभिक, मध्य, उत्तर। ठीक है, इसको बोलते थे पैलियोलिथिक, इसको मेसोलिथिक, इसको न्यूलिथिक। ठीक है, तो ये सारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से एक और देते हैं, प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक, प्रागैतिहासिक जो काल था ना उसका जो जनक अलेक्जेंडर कंगीनम को माना जाता था। भारत में पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूस फूट ने 1863 में किया था। यानी पाषाण काल की जो सभ्यता थी ना उसका अनुसंधान सबसे पहले किसने किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट ब्रूस फूट ने 1863 में किया था। ठीक है, तो कृषि का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो जो पाषाण काल जो हमारा था ना उसी में मिला है। ठीक है, तो ये रे पाषाण काल के 3 चरणों का साक्ष्य बेलना घाटी या इलाहाबाद से मिला है। यानी पाषाण काल के 3 चरण, तीनों कौन कौन से वाला, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक का जो भी वर्णन है ना वो कहाँ से मिला, वो बेलना घाटी इलाहाबाद से मिला है। यानी 3 चरण ये वाले। ठीक है, इनका जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिला है, बेलना घाटी इलाहाबाद से मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चावल की खेती का जो प्राचीन साक्ष्य है कोलीवाड़ा यानी इलाहाबाद, हमने पढ़ा था यहाँ पे नवपाषाण काल का
मैंने कहा था ये वाला याद रखना, कोल्लीवाला या चिरांद, ठीक है। तो ये क्या था, नवपाषाण काल में था, न्यूलिथिक पीरियड में था। तो कौन सा, कोल्लीवाला, जहाँ से क्या मिला है, चावल की खेती के साक्ष्य मिले। कोल्लीवाला कहाँ पे हो गया हमारा, इलाहाबाद में। तो चावल की खेती का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो कहाँ से मिला है, कोल्लीवाला इलाहाबाद से मिला है, ठीक है। हड्डी के औजार कहाँ से मिला है, चिरांद से, बिहार में है, ठीक है। न्यूलिथिक पीरियड में हमने बताया था बुर्ज होम तो कश्मीर में, कोल्लीवाला चिरांद में, चिरांद कहाँ पे हो गया हमारा, बिहार में। कोल्लीवाला कहाँ पे हो गया, इलाहाबाद में, चिरांद बिहार में, जहाँ से क्या मिला, हड्डी के औजार मिले। पहिए का आविष्कार भी इसी में हुआ था। भारत में प्रागैतिहासिक मानव का जो प्राचीनतम जीवाश्म है ना, हथनोर से मिला है। हथनोर कहाँ पे है, यूपी में है, ठीक है। मानव का प्राचीनतम जीवाश्म यानी कि अवशेष, ठीक है, वो कहाँ से मिला है, हथनोर से मिला है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पाषाण काल हमारा कंप्लीट हो गया है। पाषाण काल से हमने पढ़ लिए थे, ठीक है। तो इनके बारे में ये वाला याद रख लेना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसके पाषाण काल के तीनों चरणों का जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिला, बेलना घाटी इलाहाबाद से। कोल्लीवाला इलाहाबाद से क्या मिला, चावल का साक्ष्य, ठीक है। चिरांद बिहार से क्या मिला, हड्डी के औजार, ठीक है। ये वाला हो गया हमारा कंप्लीट। और ये हमने एनसीईआरटी का पढ़ लिया, ठीक है, सारा डिटेल, ठीक है। पूरा पाषाण काल के बारे में हमने पढ़ा था कि पत्थर कितने थे और पत्थरों के औजार के नाम पर था पढ़ा था, ठीक है। पत्थर के औजार बनाए जाते थे, लेकिन मेसोलिथिक में बहुत छोटे थे। न्यूलिथिक में क्या होते हैं, उन्हीं पत्थर के जो औजार बनाए गए थे वो नोकदार व पैनेदार बना दिए गए और क्या कर दिए गए, उनकी पॉलिश कर दी गई थी, ठीक है। यहाँ से जो मेन पॉइंट है ना, ये वाला है यहाँ से, ठीक है। ये पूरा पाषाण, ये वाला पूरा याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला याद रख लेना, ये याद रख लेना और ये वाला, ठीक है। अब हम करते हैं जो ये है ना, सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी स्थल हैं, कौन कौन से स्थल कहाँ खोजे गए हैं, तो उन सभी की डिटेल पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो विद मैप से समझते हैं, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल वगैरह, ये हड़प्पा स्थल है ना जो भारत में है ना, तो कौन कौन से थे, ठीक है। विद कौन कौन सा सीक्वेंस में याद करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा ये जो एरिया है ना, ये हमारा पूरा भारत हो गया, ठीक है। ये वाला जो एरिया है ना, ये अफगानिस्तान का एरिया है, ठीक है। इतना अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला जो है, अफगानिस्तान तो ये हो गया, पाकिस्तान वाले। तो पाकिस्तान में सबसे पहले कौन सा था हमारा, हड़प्पा, ठीक है। 1921 में इसकी क्या होती है, खोज होती है। रावी नदी के किनारे किसने की थी, दयाराम साहनी ने की थी। तो सबसे पहले किसकी खोज हुई थी, हड़प्पा की। हड़प्पा के बाद किसकी खोज हुई थी, मोहनजोदड़ो की। कब हुई थी, एक साल बाद ही होगी थी, 1922 में। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, राखलदास बनर्जी ने की थी। और मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे था, सिंधु। हड़प्पा कौन सा नदी के किनारे था, रावी, लेकिन मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे था, ठीक है। तो पहले पे ये हो गया था हड़प्पा, सेकंड पे मोहनजोदड़ो, ठीक है। अब थर्ड पे कौन सा आता था, थर्ड पे यहीं पे पाकिस्तान में एक एरिया है, चहुंदड़ो, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी, गोपाल मजूमदार ने की थी। कब की थी, 1934 में की थी, ठीक है। चहुंदड़ो, गोपाल मजूमदार, 1934 में, ठीक है। विद मैप करना, क्योंकि ये ना ऐसे याद नहीं होने वाले, ठीक है। मैप से याद रहेंगे, जैसे पाकिस्तान वाला एरिया, तो 1 2 3 यहीं से हो गया था, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, ठीक है। नदी और याद तो चली जाएगी, ठीक है, 2 3 बार करेंगे, ठीक है। अब थर्ड के बाद कौन सा है, चौथे नंबर पे किसकी खोज हुई थी, तो ये वाला जो एरिया है ना गुजरात का, यहाँ पे ना 3 हुए थे, हमने बताया था गुजरात है ना। हड़प्पा सभ्यता के सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ पे खोजे गए थे, तो वो यहीं पे खोजे गए थे, ठीक है। ये हम करेंगे, तो पहले आता चौथा, 3 पे तो हमने चहुंदड़ो कर लिया था, चौथे पे है हमारा रंगपुर, ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1953-54 में हुई थी। रंगनाथ राव ने की थी। नदी कौन सी, मादर नदी थी, ठीक है, काठियावाड़ गुजरात में, ठीक है। तो चौथे नंबर पे कौन सा हो गया हमारा, रंगपुर, ठीक है। तो पहले पे हो गया हमारा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, फिर रंगपुर, ठीक है। रंगपुर होने के बाद फिर आता हमारे 5वें नंबर पर। 5वें नंबर पर हमारा था ये वाला, जो हमारा पंजाब का जो एरिया था ना, पंजाब, हरियाणा के ऊपर क्या हमारा पंजाब है, ये वाला जो एरिया है, इसको यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, तो इसको मत समझना। तो 5th पे आता हमारा पंजाब। पंजाब में कौन कौन सा था, रोपड़ था, ठीक है, जिसकी खोज कब हुई थी, 53 और से 55 तक है, ठीक है। पंजाब में रोपड़ हो गया। इस खोज किसने की थी, यगदक शर्मा ने। कौन सी नदी, सतलुज नदी, ठीक है। तो यहाँ से हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, फिर चौथे नंबर पे गुजरात वाला रंगपुर, फिर 5वें पे पंजाब वाला रोपड़ है, ठीक है। अब 6th पे करते हैं, 6th पे फिर दोबारा गुजरात आ जाएंगे हम, ठीक है। तो गुजरात में कौन सा हो गया, लोथल हो गया, ठीक है। लोथल कौन सी नदी के किनारे है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भोगवा नदी के किनारे है, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी, रंगनाथ राव ने। रंगपुर की जिसने की थी ना, रंगनाथ राव ने, उसी ने लोथल की थी। लेकिन जो रंगपुर था वो मादर नदी के तट पर था, और लोथल भोगवा नदी के लिए। इसकी जो स्थापना वो कब हुई थी, 1955 से लेके 62 तक हुई थी, 1955 से लेके 62 तक हुई थी, ठीक है। तो 6th पे ये हो गया हमारा, 5th पंजाब, फिर 6th यहीं पे आगे गुजरात पे। अब 7th पे करते हैं। 7th पे यानी यहाँ पे है कोट दजीजी, सिंधु नदी, ठीक है, यहीं पे पाकिस्तान वाले एरिया ही वहीं पे कौन सा है, कोट दजीजी, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1955 में हुई थी। किसने की थी, फजल अहमद ने की थी। नदी सिंधु नदी, ठीक है।
ठीक है। यहाँ तो 7th पे कौन सा हो गया हमारा, कोटो तजीजी यानी 1955 में फजल अहमद सिंधु नदी हो गया। ठीक है, 7th पे हो गया। अब 8th पे करते हैं। 8th पे था हमारा यूपी का एरिया। यूपी में कौन सा, आलमगीर। ठीक है, आलमगीर, जिसकी खोज किसने की थी, यगदत्त शर्मा ने की थी। यगदत्त शर्मा ने ये ना पंजाब के जो रोपड़ था ना उसकी भी खोज की थी। ठीक है, तो यगदत्त शर्मा ने यूपी के आलमगीर की और पंजाब के रोपड़ की खोज की थी। ठीक है, जो यूपी वाला ना हिंडन नदी थी। ठीक है, आलमगीर हिंडन नदी। ठीक है, आलमगीर हिंडन नदी हमने पढ़ा था, एक जो स्थल पढ़े थे हमने, याद करो, उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था ना वो आलमगीर था, यूपी। ठीक है, ये रहा आलमगीर यूपी हिंडन नदी पे ही था। ठीक है, तो यही स्थल हो गया था हमारा। ठीक है, आलमगीर हिंडन नदी, इसकी बस खोज याद रख लेना, यगदत्त शर्मा ने की थी। 8वां। 9th पे कौन सा आ जाता हमारा, कालीबंगा का आ जाता है। 9th पे यहाँ पे जो एरिया है ना राजस्थान का, ये एरिया है राजस्थान का, ये वाला, तो यहाँ पे विस्तार कर रखा है। कालीबंगा कहाँ पे, हमारे राजस्थान में। ठीक है, 1961 में की थी बीबी लाल बीके थापड़ ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके पूछे गए थे। ठीक है, बीबी लाल और बीके थापड़ ने। ठीक है, बीबी लाल, इसके दोनों ही लेकिन याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो कालीबंगा की कहाँ पे है, राजस्थान में, जिसकी खोज किसने की थी, बीबी लाल बीके थापड़ ने की थी। और राजस्थान में कौन सी नदी है, घग्गर नदी है। ठीक है, फिर 10th पे हम करते हैं धोलावीरा। ठीक है, 9th कालीबंगा हो गया, 10वां हो गया धौलावीरा। हमने पढ़े थे गुजरात में 2 हैं। ठीक है, 4 10 से 4वां पे तो रंगपुर था, 6ठे पे लोथल था, 10वें पे कौन सा आ जाता हमारा, धौलावीरा, जो कि कहाँ पे है, गुजरात में। इसकी खोज कब हुई थी, 1967 से 68 तक। किसने की थी, जेपी जोशी ने की थी, जेपी जोशी ने की थी। ठीक है, 10 के बाद हम करते हैं 11वां, जो 11वां ना जो हरियाणा में है। हरियाणा में कौन सा है हमारा, हरियाणा में हमारा सिर्फ एक ही याद रख लेंगे। ठीक है, वो की है कौन सा, बनावली। बनावली कहाँ पे, फतेहाबाद में है। 1973-74 में किसने की थी, रविंदर सिंह वशिष्ठ ने की थी। नदी रंगोई नदी में है। ठीक है, तो जो ये रंगोई नदी है ना, इसके ऊपर है ना वो है मतभेद है कि ये रंगोई नदी है या कुछ और नदी है, क्योंकि हरियाणा में रंगोई नदी के बारे में हम नहीं पढ़ते। ठीक है, तो यहाँ से देख लेंगे। 11th पे कौन सा आ गया हमारा, बनावली, 1973-74 में रविंदर सिंह वशिष्ठ, रंगोई नदी। ठीक है, तो 11 ये हो गया हमारा। तो हमारी ये सारी यहाँ से कंप्लीट हो गया एक। ठीक है, अब दोबारा पढ़ लेते हैं। हमारे जो हड़प्पा सभ्यता का स्थल है ना, ये 10 हैं। ठीक है, 11वां हमारा बनावली हो गया। ठीक है, ये सीक्वेंस है, देखो। ठीक है, एक बार दोबारा कर लेते हैं यहाँ से मैप से। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था हड़प्पा का बारे में। ठीक है, 1921 में किसने की थी, रावी नदी के किनारे दयाराम साहनी ने। फिर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, एक बार वैसे याद कर लेंगे, फिर सीक्वेंस में करेंगे। ठीक है, पहले हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, गुजरात में फिर रंगनाथ। ठीक है, फिर 5th पे हम चले गए थे पंजाब में रोपड़। फिर 6th पे दोबारा गुजरात में आ गए थे, कौन सा, लोथल। ठीक है, 7th पे हमारा हो गया था यहीं पे पाकिस्तान में, कोट दजीजी। 8th पे हमारा कौन सा आ गया था, हमारा 8th पे आ गया था हमारा ये यूपी का। ठीक है, 8th में यूपी पे है। ठीक है, 9th कालीबंगा राजस्थान का है, 10th धौलावीरा फिर यहीं पे गुजरात का है। ठीक है, राजस्थान के फिर गुजरात का। ठीक है, 11th में हमारा हो गया बनावली का। ठीक है, अब देख लेते हैं बरोबर। हड़प्पा का 1921 में रावी नदी के किनारे दयाराम साहनी ने खोज की थी। मोहनजोदड़ो की 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा सिंधु नदी। चहुंदड़ो की गोपाल मजूमदार। ठीक है, इनके है ना किसी के भी है ना ये मत भूलना, संस्थापक। ठीक है, किसने स्थापना की थी इसकी या फिर किसने खोज की थी। ठीक है, चहुंदड़ो की 1934 में। 3-4 बार करेंगे ना तभी याद हो जाएगा आराम से। ठीक है, कोट दजीजी की स्थापना 1955 में फजल अहमद ने, सिंधु नदी। ठीक है, रंगनाथ की 1953 में, 54 में। ठीक है, रंगनाथ राव उनके द्वारा की, रंग से याद लेना, रंग। ठीक है, और नदी कौन सी, मादरपुर नदी। ठीक है, काठियावाड़ गुजरात में। लोथल का 1955-62 में भोगवन नदी। लोथल की है ना भोगवन नदी के बारे में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, गुजरात के दोनों का किसने किया था, इसने किया था रंगनाथ राव ने। बट जो धौलावीरा था ना गुजरात का, उसकी किसने की थी, जेपी जोशी ने की थी। ठीक है, आलमगीरपुर के जो कि मेरठ में है, यगदत्त शर्मा ने की थी, हिंडन नदी की। ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है ना उसमें से एक है आलमगीरपुर। ठीक है, जो कि हिंडन नदी पर है। ठीक है, रोपड़ का हमने कर लिया था, पंजाब में है, यगदत्त शर्मा ने ही की थी इसकी खोज भी। ठीक है, सतलुज नदी, पंजाब में कौन सी नदी है ज़्यादा फेमस, सतलुज। ठीक है, हरियाणा में 11वें नंबर पर कौन सा हमने किया था, बनावली, जिसकी खोज 1973-74 में हुई थी। किसने की थी, रविंदर सिंह वशिष्ठ ने की थी, रंगोई नदी। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ से कालीबंगा, धौलावीरा, कालीबंगा। हाँ, कालीबंगा रहेगा। कालीबंगा की स्थापना कभी थी, 1961 में थी, बीबी लाल और बीके थापड़ ने, घग्गर नदी। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ से।
ये पढ़ लिए थे हमने, स्थल कौन कौन से थे, उत्खननकर्ता हमने दे लिए थे, इसके सन कर लिए थे, कौन कौन सी नदी थी वो कर ली थी। अब करते हैं कि है ना ये कहाँ कहाँ पे है और कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हड़प्पा की। तो हड़प्पा की जो स्थिति है ना वो मोंटगोमरी पाकिस्तान, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में मिली है। ठीक है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहाँ पे होगी, यहाँ पे इसका जो लगी जगह थी, जगह तो हमें याद ही है। एक काम करते हैं हम सीधा ही है ना क्या क्या मिला है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है जो हड़प्पा सभ्यता थे वहाँ से क्या क्या मिले, तांबे का पैमाना, इक्का गाड़ी। ठीक है, ये सभी के सभी है ना एनसीईआरटी के और प्रीवियस ईयर के और जो मतलब कि जो बुक्स में है ना उन तीनों को ना मिला के मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो कौन कौन से है तो आपको ना कहीं और से लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद कर लो। तांबे का पैमाना कहाँ से मिला था, वहाँ से मिला था, हड़प्पा सभ्यता से मिला था। ठीक है, तो ये हड़प्पा से मिले हुए चीज़ें। पत्थर से बनी नर्तकी की मूर्तियाँ, इक्का गाड़ी, तांबे का पैमाना। ठीक है, तांबे गलाने की भट्टी, अन्नागार। ठीक है, आर के कब्रिस्तान के जो साक्ष्य है R37 कब्रिस्तान सबसे बड़ा वो है कब्रिस्तान है, तो उसके साक्ष्य कहाँ से मिले थे, हड़प्पा से मिले थे। केश प्रसाधन यानी कि केश होते हैं बाल, यानी बालों को झाड़ने के लिए ना जो कंघी वगैरह थी वो भी कहाँ से मिली थी, हड़प्पा से ही मिली थी हमारी। ठीक है, तो तांबे का पैमाना, इक्का गाड़ी, गलाने की भट्टी, तांबे गलाने की भट्टी, अन्नागार कब्रिस्तान के साक्ष्य, पत्थर से बनी मूर्ति उसकी नर्तकी की मूर्तियाँ। मोहनजोदड़ो हमने पढ़ा था, राखालदास बनर्जी जी ने खोज की थी 1922 में, सिंधु नदी। ठीक है, और कहाँ पे ये सिंध लड़काना जिला पाकिस्तान में ही है। ठीक है, यहाँ से को क्या मिला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से स्नानागार मिला है बड़ा वाला। ठीक है, हमने देखा था जहाज निशान वाली वो मिले हैं, मोहरे मिले हैं जहाज के निशान वाली। अन्नागार मिला है यहाँ से, सबसे बड़ी ईंट मिली है यहाँ से, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, पशुपति की मूर्ति मिली है यहाँ से, कांसे का पैमाना मिला है। तांबे का पैमाना तो हड़प्पा में मिला था, कांसे का पैमाना कहाँ पे मिला था, मोहनजोदड़ो में। आर्यों के आक्रमण का साक्ष्य मिला है। ठीक है, सूती धागा या सीप का बना मटका। ठीक है, बार। ठीक है, यहाँ से ये वाले होंगे कंप्लीट। अब करते हैं चहुंदड़ों का। चहुंदड़ों की खोज किसने की थी, गोपाल मजूमदार ने की थी 1934 में, सिंधु। ठीक है, सिंधु, गोपाल मजूमदार, चहुंदड़ों की खोज 1934 सिंधु में। ठीक है, ये भी पाकिस्तान में था, हमने देखा था। यहाँ से क्या क्या मिला है, मनका बनाने का कारखाना कहाँ से मिला, चहुंदड़ों से। दवात, काजल, कंघा, बिल्ली के पैर की छाप वाली ईंट। ठीक है, ईंट कहाँ से मिली थी हमें, मोहनजोदड़ो से मिली थी, लेकिन बिल्ली के पैर की छाप वाली ईंट कहाँ से मिली थी हमें, यहाँ पे चहुंदड़ों से। ठीक है, कंघा केश प्रसाधन कहाँ से मिला था, हड़प्पा से, लेकिन कंघा कहाँ से मिला हमें, जाके चहुंदड़ो में मिला। ठीक है, काजल। अब करते हैं रंगपुर, जो कि कहाँ पे है, गुजरात में। रंगपुर, रंगनाथ राव, मादर नदी के किनारे, काठियावाड़, गुजरात हमने देखा था। तो चावल की भूसी या फिर कहाँ से, जो चावल की भूसी है ना वो लोथल से भी मिली है, यानी कि है ना चावल के ज़्यादातर साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, वो यहीं से मिले हैं। कहाँ से, गुजरात से। एक हमने पढ़ा था जब सिंधु घाटी सभ्यता काम कर रहे थे, जो चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले थे, वो कोल्लड़ी वाला रहा था। ठीक है, कोल्लड़ी वड़ा कहाँ पे, इलाहाबाद में, वहाँ से। लेकिन चावल की भूसी के साक्ष्य कहाँ से, लोथल से भी मिले हैं और गुजरात काठियावाड़ से। गेहूँ की खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, रोपड़ से, यहाँ से मिले हैं, रंगपुर से मिले हैं। अब रोपड़ से क्या क्या मिले वो देख लें। रोपड़, यगदत्त शर्मा, सतलुज, रोपड़ जिला। मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला पूछा गया था। मानव के साथ यानी जो मनुष्य के साथ है ना कुत्ते को दफनाया गया था, उसका साक्ष्य कहाँ से मिला है, वो रोपड़ में मिला गया है। ठीक है, नहपाषाण, ताम्रपाषाण, सिंधु घाटी, तीनों के साक्ष्य एक साथ कहाँ से मिले हैं, तो वो भी रोपड़ से मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ से दो याद रख लेना, रोपड़ से क्या क्या मिला है। मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिला है, और क्या मिला है, नवपाषाण, ताम्रपाषाण, सिंधु सभ्यता के तीनों के एक साथ साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो वो कहाँ से मिले हैं, रोपड़ से मिले हैं। ठीक है, तो ये दो याद रख लेना है यहाँ से। लोथल से क्या क्या मिला है, लोथल से रंगनाथ राव। ठीक है, 1955-62 भोगवा नदी, हमने पढ़ा था लोथल का। ठीक है, तो ये गुजरात में ये लोथल। तो यहाँ से क्या क्या मिला है, हाथी दांत का पैमाना, आटा पीसने की चक्की, गोदीवाड़ा। ठीक है, चावल हमने पढ़ा था, जो चावल की भूसी थी वो लोथल से भी मिली है। ठीक है, तो लोथल वही आ गया, लोथल से चावल के मिले। बंदरगाह के साक्ष्य, क्योंकि जो गुजरात का एरिया है ना वो समुद्र से लगा हुआ एरिया है। ठीक है, तो उस वजह से बंदरगाह तो मिलेंगे ही वहीं पे, तो उसके साक्ष्य मिले थे। मम्मी के प्रमाण के लिए थे। युग्मित समाधान, युग्मी यानी कि जो लड़की जो जोड़ा होता था ना, मतलब कि प्रेमिका का जोड़ा या फिर मनुष्य या स्त्री का, मतलब कि जो जोड़ा था ना, समाधान, युग्मित समाधान, यानी दो के है ना शरीर मिला है, दो का शव मिला है, तो वो कहाँ से मिला, लोथल से। रंगोई के कुंड, फारस ईरान की मोहरें कहाँ से मिली हैं, लोथल से मिली हैं। ठीक है, तो आटा पीसने की चक्की, गोदीवाड़ा, हाथी दांत का पैमाना, बंदरगाह के साक्ष्य, मम्मी के प्रमाण, युग्मित समाधान, रंगोई के कुंड या फारस ईरान की मोहरें कहाँ से मिली है, लोथल से मिली हैं। अब करते हैं कोट दजीजी, जिसकी कहाँ पे था, ये पाकिस्तान वाला एरिया था। ठीक है, फजल अहमद ने इसकी वो की थी, खोज की थी, सिंधु नदी। ठीक है, खैरपुर, सिंध प्रांत, पाकिस्तान। यहाँ से ना पत्थर के वानागर मिले हैं। ठीक है, यानी पत्थर के वानागर, यानी
इतना याद रख लेना बस, ठीक है। पत्थर के बनाकर कहाँ से मिले, कोट दर्जी से। आलमगीर यूपी में हिंडन नदी, ये अगस्त शर्मा के द्वारा, ठीक है। यहाँ से क्या मिला है, सांप और रीछ की मृण मूर्तियाँ मिली हैं। तो सांप और रीछ की मूर्तियाँ कहाँ से मिलती है, ये यहाँ से आलमगीर से, सांप पे रीछ की मृण मूर्ति। कालीबंगा राजस्थान से क्या मिला है, कालीबंगा राजस्थान यानी जो नगर पूछ ले अगर कौन सा है तो श्रीगंगानगर है, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी, बीबी लाल बी के थापा ने की थी। यहाँ से जुते हुए खेत, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जुते हुए खेत कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा राजस्थान से। अग्निवेदियाँ, पक्की ईंट, ईंट के बारे में हमने 2 पढ़े थे, ठीक है। तो ये था कि सबसे बड़ी ईंट कहाँ से मिली थी, तो हमें मिली थी मोहनजोदड़ो से। कौन सी, पक्की ईंट, सबसे बड़ी ईंट, ठीक है। और एक था बिल्ली के पैर की छाप वाली ईंट कहाँ से मिली थी, चहुंदड़ो से मिली थी। लेकिन पक्की ईंट कहाँ से मिली है, तो वो मिली थी हमें कालीबंगा से मिली है। अलंकृत फर्श, काली मिट्टी की चूड़ियाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जूते खेत, अग्निवीर कीट और काली मिट्टी की चूड़ियाँ। काली मिट्टी की चूड़िया को तो मत भूलना, ठीक है। काली मिट्टी की चूड़िया कहाँ से मिली है, कालीबंगा राजस्थान से मिली है। काली मिट्टी की चूड़ियाँ, काली मिट्टी की, काली तो कालीबंगा, ठीक है। काली काली से याद रख लेंगे। काली मिट्टी की चूड़ियाँ कहाँ से मिली है, कालीबंगा से। तो जूते खेत, अग्निवेदियाँ, पक्की ईंट, अलंकृत फर्श और काली मिट्टी की चूड़ियाँ कहाँ से मिली है, कालीबंगा से, ठीक है। अब करते हैं धोलावीरा गुजरात से। पॉलिशदार सफेद यानी सफ़ेद पाषाण खंड मिले हैं। लंबा जलाशय मिला है। स्टेडियम, सैंधव लिपि के 10 बड़े अक्षर, ठीक है। सैंधव जो लिपि होती थी ना उस टाइम जो स्टेडियम की, वो मिले हैं वहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से धोलावीरा से क्या क्या मिला है, पॉलिशदार सफ़ेद पाषाण खंड, लंबा जलाशय, ठीक है। लंबा जलाशय ये याद रख लेना, लंबा मतलब कि जलाशय वाला कुंड या फिर ठीक उसको बोलते हैं। स्टेडियम के संदर्भ के कहाँ से मिले, यहीं से मिले धोलावीरा से। बनावली से क्या क्या मिला, बनावली कहाँ पे, फतेहाबाद में है, जिसकी खोज किसने की थी, रविंदर सिंह विशिष्ट ने। रंगोई, हिसार, बनावली एक फतेहाबाद में भी है, एक हिसार में भी है, ठीक है। तो बनवाली है ये, ठीक है। ये बनावली नहीं, क्या हो गया हमारा, बनवाली है ये, बनवाली। तो ये बनवाली कहाँ पे हमारा, हिसार में है, तो सॉरी फतेहाबाद नहीं था, ठीक है। एक है बनावली जो कि कहाँ पे, फतेहाबाद में है ये भी, ठीक है। इसके यहाँ से भी है ना साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो उसकी जो साक्ष्य प्राप्त हुए ना यहाँ पे बनावली फतेहाबाद से, वो है मिट्टी का हल मिला है, ठीक है। तो इसके बारे में कन्फ्यूजन है। तो बनवाली है, बनवाली कहाँ पे है, हिसार में। बनावली कहाँ पे, फतेहाबाद में। तो बनवाली हिसार से क्या क्या मिला हुआ है तो वो देखते हैं। मिट्टी का खिलौना, हल, जौ, तिल, मात्र देवी की प्रेम में, या तांबे का व्याघ्र, या मिट्टी का हल। मिट्टी का हल है ना बनावली फतेहाबाद से भी मिला और हिसार से भी मिला है, ठीक है। दोनों याद हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने है ना देख लिया कि कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ से मिली थी, ठीक है। ये सारा एक बार दोबारा पढ़ लेंगे तो बाद में देख लेंगे, ठीक है। हड़प्पा से मिला था तांबे का पैमाना, ठीक है। केश प्रदान कहाँ से मिला था, जो केश प्रसाधन वो हड़प्पा से मिला था। लेकिन कंघी कहाँ से मिली थी, तो कंघी कहाँ से मिली थी हमें, चहुंदड़ों में से मिली थी कंघी, ठीक है। चहुंदड़ों से हमें कंघी मिल गई थी, ठीक है। और जो तांबे का पैमाना हड़प्पा में था, लेकिन कांसे का पैमाना मोहनजोदड़ो में था, ठीक है। चावल की भूसी लोथल गुजरात दोनों से मिली थी हमें, ठीक है। और यहाँ पे था हमने सारे देख लिए थे, ईंट के बारे में था, हाँ ये रहा। सबसे बड़ी ईंट कहाँ से मिली थी, मोहनजोदड़ो से मिली थी, ठीक है। सबसे बड़ी ईंट कहाँ से मिली थी, मोहनजोदड़ो से मिली थी। लेकिन बिल्ली के पैर की छाप वाली ईंट कहाँ से मिली थी, ये चहुंदड़ो से मिली थी। बिल्ली के पैर की छाप चहुंदड़ो, सबसे बड़ी ईंट मोहनजोदड़ो। और पक्की ईंट कहाँ से मिली थी, तो पक्की ईंट कहाँ से मिली थी, कालीबंगा से मिली थी, ठीक है। पक्की ईंट कहाँ से मिली थी, कालीबंगा से मिली थी, ठीक है। तो यहाँ से 3 होगी, ये वाले देख लेना एक बार बस। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, ठीक है। जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे वो भी मैंने करा दिए हैं, ठीक है। जो जो बनते थे वो सारे हमने कर लिए थे, ठीक है। ठीक है, तो अब हम कल करेंगे उत्तर वैदिक या वैदिक काल का जो भी है ना वो कर लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये कंप्लीट हो गया था सारा का सारा। हमने कौन सा ये वाले पढ़े थे, ठीक है। यहाँ से और देख लेते हैं, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का मतलब कि कौन सी नदी किसके नाम पे, तो सिंधु घाटी का सबसे ज़्यादा व्यापार यहीं से होता था, ठीक है। और किसने खोज की थी, चार्ल्स मैसन ने की थी सबसे पहले 1826 में। फिर 1856 में बटन बंधु आते हैं। फिर 1856 में क्या नाम आता है, अलेक्जेंडर कंगीनम आते हैं, जो भारतीय पुरातत्व विभाग के पहले महानिदेशक नियुक्त किए गए थे। तो भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी, 1861 में हुई थी, ठीक है। फिर 1921 में जॉन मार्शल आते हैं। इन्हीं के नेतृत्व में ना 2 जने आते हैं, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी, ठीक है। इन्हीं के नेतृत्व में इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की क्या की थी, खोज की थी। तो दयाराम साहनी ने तो हड़प्पा की कर दी थी, राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की कर दी थी। जॉन मार्शल कब बने थे, तो 1902 में क्या
बने थे, इनको महानिदेशक बनाया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है, काल निर्धारण इसका जो एग्जैक्ट जो टाइम पीरियड वो कितना माना जाता है, 2300 लेके 1750 तक माना जाता है। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन ये था कि C14 कार्बन विधि क्या होता है, जिसके माध्यम से हम जीवाश्मों की आयु का क्या करते हैं, पता करते हैं। ठीक है, नामकरण हमने देख लिया था इसका सारा का सारा। ठीक है, फिर हड़प्पा के बारे में देखा था कि इसकी खोज किसने की थी। व्हीलर जो स्टुअर्ट पिगट है उन्होंने कहा था कि सुमेरियन सभ्यता के लोग थे। ठीक है, रखलदास बनर्जी ने कहा था कि ये द्रविड़ जाति के लोग हैं। ठीक है, आर्य जाति के लोग किसने बताए थे, ये वाला जो था ना मत इनकार कर दिया था। सिंधु घाटी का विस्तार हमने पढ़ लिया था यहाँ तक। ठीक है, सिंधु घाटी का सभ्यता का जो विस्तार था ना हमने अच्छी तरह पढ़ लिया था ये वाला। ठीक है, फिर सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं हमने पढ़ ली थी। ठीक है, नगरीय सभ्यता कैसी थी, या फिर इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा था। ठीक है, प्रागैतिहासिक, आधे ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। ठीक है, फिर प्रागैतिहासिक में हमने पाषाण काल के बारे में हमने फिर 3 बार पढ़ा था। ठीक है, ये ना, ठीक है 3 पढ़े थे हमने। वो था पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक। फिर इसके बारे में हमने 3 और पढ़े थे, आरंभिक, मध्यक और अंतिम। ठीक है, तो ये सारे हमने पढ़े थे। कांस्य युगीन सभ्यता, हड़प्पा से पहले की सभ्यता कैसी थी, ताम्र युगीन। लेकिन हड़प्पा की कौन सी थी, कांस्य युगीन। चित्र कौन सी थी, भावनात्मक थी। ठीक है, शांति प्रिय थे। व्यापार कैसा था, मेसोपोटामिया के साथ उनका व्यापार होता था। बहुमूल्य पत्थर टीन अफगानिस्तान या सोना कर्नाटक से मंगवाते थे। ठीक है, सामाजिक आधार 2 वर्गों में बटी हुई थी। ठीक है, धोलावीरा एक ऐसा जो 3 भागों में बटा हुआ था। ठीक है, धार्मिक आधार कैसे थे, प्रकृति की पूजा करते थे। ठीक है, और कौन कौन से थे, घर ग्रिड पत्ती में बनाए जाते थे। नगरीय विशेषता हमने इनकी पढ़ ली थी। ये सारे मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से ये देख लेना कि कपास को क्या कहा जाता था, सिंडन कहा जाता था। ठीक है, ये वाला हो गया। ये वाले हमने सारे स्थल हमने पढ़ लिए हैं विद मैप। ठीक है, हड़प्पा के बारे में पढ़ा, मांडको जो था ना मोहनजोदड़ो उसके बारे में पढ़ा, चहुंदड़ो के बारे में पढ़ा, कोट द जीजी, सुतकांगेडोर, ये 2 रह गए थे। सुतकांगे जो डोर है ना, सुतकांगे डोर हमने ये पढ़ लिया था। सुतकांगे डोर जो कि दक्षिण नदी पे बलूचिस्तान में, यहाँ से है ना क्या मिला है, यहाँ से है ना 3 संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से सुतकांगे डोर से, और क्या क्या थे, और क्या मिला था, सुतकांगे डोर से है ना घोड़े की अस्थियाँ और ऊँट के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, कहाँ से, सुतकांगे डोर से, जो कि बलूचिस्तान में है ना ये वाला। तो यहाँ से और क्या मिला था, यहाँ से है ना घोड़े की अस्थियाँ, पूछ रहे घोड़े की जो अस्थियाँ थी और जो ऊँट के जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिले हैं, तो सुतकोटदा या सुतकांगेडोर, ये सॉरी गलत है, सुतकोटड़ा है ना वो अलग है, सुतकांगेडोर अलग है। ठीक है, तो ये वाला बाद में पढ़ेंगे, सॉरी। कोटदजी के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। ठीक है, कहाँ पे, ये भी यहाँ पे था, कोटदजी। ठीक है, ये रहा कोटदजी। ठीक है, जो कि पाकिस्तान में फजल अहमद ने। ठीक है, कोटदजी के बारे में भी हमने पढ़ा था। ठीक है, रोपड़ पंजाब में, लोथल गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में, धोलावीरा गुजरात में, सुतकोटदा गुजरात का ये वाला जो हम पढ़ रहे थे ना, एक है सुतकांगे डोर। ठीक है, सुतकांगे डोर से क्या मिला था, 3 संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं। और सुरकोटदा, ठीक है, ये है ना गुजरात में है सुरकोटदा। ठीक है, जिसकी खोज किसने की थी, जगपति जोशी ने की थी। प्राचीन नदी के किनारे है, घोड़ों की अस्थियों के अवशेष या तराजू का पल्लड़ा, और एक कौन सा था हमारा, ऊँट के साक्ष्य है। वो कहाँ से मिल रहे हैं, सुरकोटदा, यानी कि गुजरात से मिले हैं। ठीक है, सुरकोटदा गुजरात से मिले हैं। ठीक है, क्या मिले हैं, घोड़े के, पूछ ले, घोड़े के और ऊँट के जो साक्ष्य है या घोड़े की हड्डियों के अवशेष और ऊँट के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो सुरकोटदा से मिले। रंगपुर पढ़ लिया था हमने। ठीक है, और हरियाणा में कौन कौन से स्थल है वो और देख लेते हैं। तो राखीगढ़ी कहाँ पे, हिसार में है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों में से सबसे बड़ा जो स्थल है ना वो कहाँ पे, राखीगढ़ी हिसार में। ये हरियाणा के हैं। ठीक है, हरियाणा के। बनावली फतेहाबाद, एक बताया था बनवाली था, वो कहाँ पे था, हिसार में था। ठीक है, जो मिट्टी का हल, खिलौना या हल जोते हुए खेत, तो मैंने बताया था इसमें कन्फ्यूज़न है। ठीक है, तो बनवाली या बनावली आ जाए। बनावली तो कहाँ पे है, बनावली तो फतेहाबाद में है, बनवाली हिसार में है। ठीक है, दोनों से ही है, क्या है, मिट्टी का खिलौना या हल मिले। बीताथल भिवानी में हो गया। ठीक है, जहाँ से क्या मिले हैं, तांबे के 13 छल्ले मिले हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गुप्तकालीन या कुषाणकालीन सिक्के भी कहाँ से मिले, बीताथल से। कुनाल फतेहाबाद में भी है। कुनाल जो फतेहाबाद है ना वहाँ पे 3 है, इसके जो 3 है फतेहाबाद में, कुनाल, भिड़ाना फतेहाबाद, बनावली फतेहाबाद। जो भिड़ाना है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना स्थल है। कौन सा, भिड़ाना फतेहाबाद का। ठीक है, राजा का मुकुट कहाँ से मिला है, कुनाल फतेहाबाद से मिला है। ठीक है, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब कि जो हरियाणा का, ये हरियाणा का अलग से करवाऊंगी मैं। ठीक है, तो इसमें याद कर लेंगे, बस यहाँ पे बस मोटा मोटा याद कर लेंगे। ठीक है, फतेहाबाद से क्या मिला है, भिड़ाना। ठीक है, सॉरी, भिड़ाना कहाँ पे है, फतेहाबाद में, जहाँ से ये है ना सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना स्थल है। फरमाना दक्ष खेड़ा, जो कि कहाँ पे है, रोहतक में है। ठीक है, फरमाना दक्ष खेड़ा में है, जो कि रोहतक में है। भगवानपुर कुरुक्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, लहसुन के छिलके मिले यहाँ से भगवानपुर से। ठीक है,
लहसुन के छिलके ना एक जगह से और मिले, वो क्या है, बालू कैथल से। तो कुरुक्षेत्र के नीचे ही क्या है, कैथल है, तो कैथल में भी मिल जाएंगे। तो लहसुन के छिलके कहाँ से मिलते हैं, तो कुरुक्षेत्र या कैथल से मिलते हैं। कुरुक्षेत्र के तो भगवानपुर में और कैथल के बालू में, ठीक है। गिरावट कहाँ पे है, रोहतक में ही है। फरमाना दक्षखेड़ा रोहतक, तो यहाँ से जो हरियाणा से रिलेटेड कौन था, राखीगढ़ी हिसार में है, ठीक है। इसकी खोज याद रख लेना, राखीगढ़ी हिसार की खोज किसने की थी, डॉक्टर सूरजभान ने की थी, ठीक है। तो यहाँ से हो गया हमारा राखीगढ़ी हिसार, बनावली फतेहाबाद, फतेहाबाद में 3 है, बनावली कुनाल भिड़ाना, मितातल भिवानी में हो गया था, फरमाना दक्षखेड़ा रोहतक में हो गया, और कुरुक्षेत्र में भगवानपुरा हो गया। तो भिड़ाना से एक क्वेश्चन आगे बनेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना स्थल कौन सा है, तो भिड़ाना कुरुक्षेत्र उसका फतेहाबाद का, भिड़ाना फतेहाबाद का है, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा, राखीगढ़ी हिसार हो गया, ठीक है, हो गया। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन ये वाले एक बार बस पढ़ लेना इनको, ठीक है, कौन सा कब हुआ था। ये हो गया हमारा कंप्लीट। एक बार दिखा देती हूँ, इसको देख लेना एक बार दोबारा, ठीक है।